छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित शासकीय योजनाओं की सामुदायिक आधारित की बोरी करवावे तो 260 मितानी और 260 महिला आरोग्य समिति तब तक आपका के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक मितानी के पीछे एक महिला आरोग्य समिति होती है जिसमें 10 सदस्य होते हैं और ये लोग मिलकर महीने में एक बार अपना मीटिंग करते हैं और जिसमें ये महिलाएं मिलकर अपने पारी की सारी समस्याओं को चिन्हांकन करते हैं और शासकीय योजनाओं की निगरानी भी करते हैं और जहाँ पर कमी मिलती है उसको वहीं पर सुधारने का, उसका हल करने का कोशिश करते हैं और जिसका हल नहीं हो पाता है उसका आवेदन बनाकर विभाग को देते हैं और विभाग को देने के बावजूद भी जिस समस्या का हल नहीं हो पाता है तो उसको उन समस्याओं को यहाँ पर रखा जाता है। ये जो हमारा जन संवाद कार्यक्रम है ये शासकीय योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम है। तो उन्हीं समस्याओं को यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर हम लोग सारे विभाग के लोगों को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर और हमारे जितने जनप्रतिनिधि पार्षद उन लोगों को भी हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ताकि हम आमने सामने अपनी समस्याओं को रख पाएं। क्या लगता है आयोजन से सरकार सजग होकर के अपने कार्य का निर्वाह करती है या आप लोगों का सहयोग करती है? लेकिन अब हम लोगों को उतना सहयोग तो नहीं मिल पाता है जैसे हम सभी विभाग को आमंत्रित किए हैं। सभी विभाग वाले लोगों को, महिला बाल विकास हो गए, स्वास्थ्य विभाग हो गए, नगर निगम हो गए, सारे विभागों को हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभी विभाग के लोग नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो उतना सहयोग तो नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी हमें ये जो जन सम्मेलन कार्यक्रम है इससे काफी सफलता मिलती है। पिछले साल भी हम लोगों को काफी सफलताएं मिली थी इस जन सम्मेलन कार्यक्रम अगर कोई काम कर रहा है तो हाथ उठा के बताओ। मेरा नाम रानू है और मैं शहर समन्वयक हूँ। नहीं इंडिविजुअल नहीं बहन, क्या होता है ये आप जो क्षेत्र समन्वयक हैं और क्षेत्र में अपना जो घूम करके कार्यक्रम का जायजा लेते हैं, आपके साथ में मिलकर काम करेंगे, ट्रेनिंग देते हैं, उसका नाम रहेगा आधार पे जो भी कार्य होता है, क्या आपको लगता है कि जनता संतुष्ट है? हाँ, जनता जो कार्य हम लोग देते हैं उनको करती हूँ मैं। जैसे वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होता है उससे बहुत सारे लोग तो सीखते हैं और उससे बहुत सारे संतुष्ट भी हैं। पर कई ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि अभी बोल रहे हैं नशा के ऊपर, तो नशा के ऊपर कार्य बहुत धीरे चल रहा है। इतना समझाने के बावजूद लोग गुटखा खाना नहीं छोड़ते हैं, मंजन करना नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत मतलब बिगड़ते जा रहे हैं। समझाइश के साथ साथ आप लोग जो है प्रैक्टिकल तौर पे क्या सरकार से सहयोग लेकर के करते हैं? सरकार से तो इसके ऊपर हमको कोई सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग इनके लिए आवेदन भी बनाए थे, पुलिस विभाग को भी दिए थे नशा के ऊपर, पर उसके ऊपर कोई मतलब वहाँ पे कुछ दिन के लिए गए, वहाँ पे पुलिस दौरा किया, वहाँ पे गए, फिर उसके बाद वो पूरा शांत हो गया, फिर से लोग नशा करना स्टार्ट कर दिए और उसमें फिर बच्चे जो है वो मानसिक रोगी भी अत्यधिक हो रहे हैं नशा से। हम इसे कहेंगे एक सभा है जो अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर के यहाँ पे संगठित रूप से जो अपनी परेशानियों को बताने का काम कर रहे हैं। तो क्या अगला कदम होगा आपका जो नशा मुक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उसके खिलाफ आप किस प्रकार का आंदोलन छेड़ के उनको स्थान मुक्त करेंगी? हम इसके लिए भी सोचे कि रैली निकालेंगे पार्क में जाकर नशा मुक्ति के लिए, और महिला हिंसा के ऊपर जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं समुदाय में और उसके आधार पर लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं। देखिए क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं और उसका अनुसरण भी लोग करते हैं, फिर भी लोगों में ये अनुसरण के उपरांत भी किसी प्रकार की सुधार की दृष्टि नहीं देते। इसके लिए हम ना मंत्री तक जाएंगे, आवेदन वहाँ पे देंगे और आवेदन देने के बाद भी अगर कार्यवाही नहीं होगा तो हमसे फेस टू फेस भी बात करने के लिए पूरे समुदाय को लेकर हमारी जीपी जनसंघ यहाँ पे 1055 मितानी है वो सब लेकर जाएंगे और उनसे बातें करेंगे। सरकार
चारों पंजिम लगवाएं, सहयोग चाहती है? गार्डन में जाए वो हमारे पर जैसे कि हम उनके सहयोग करते आ रहे हैं, हमारे से ही वो सही सरकार चयन होता है, तो हम भी उनसे वही आशा करते हैं कि वो हमको भी वो पूरा सपोर्ट करे। सरकार से सहयोग मांगे। हाँ जी, वो हमको पूरा सपोर्ट करे। और जैसे कि हमारे क्षेत्र में आए, हमसे बात करे, जैसे अभी ये जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, उसमें भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, ना किसी कोई अधिकारी आ रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग खुल करके कोई काम करना चाह रहे हैं और सरकार उसमें आप लोगों का सहयोग नहीं करती है, कहीं ना कहीं आपको तोड़ने का काम करती है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हमें तोड़ने का काम करती है, हुए है, हम लोग देखते भी आए, पर हमको अपने आप को ना सजा कर रखना है और एकता रखना है, और हमको ना टूटना नहीं है। क्या फ्रीडम चाहते हैं सरकार से कि आपके काम में आपको फ्रीडम मिले? हाँ, चाहते हैं। 1 बजे तक 200 मकान उसको। मैं मनीषा चंद्राकर हूँ, रायपुर की हूँ, एरिया कोऑर्डिनेटर, मतलब क्षेत्रीय समय। आप ऐसे बोलोगे? हाँ, हमारे सामुदायिक हमारे बीच अभी एक और क्षेत्रीय समन्वयक हैं जो उनसे भी हम संवाद करने की कोशिश करेंगे। उन्हें क्या समस्या आ रही है इस प्रकार के आयोजन में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश। देखिए, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। बहुत सारे ऐसे वार्ड है जो बहुत डेंस वार्ड है जहाँ वर्तमान में जगह नहीं है। अब मुश्किल इस बात का है कि जगह नहीं होने से कहाँ से हवा में थोड़ी कोई जगह निकाल देगा। मितानिन की कुछ समस्याएं हैं, आंगनबाड़ी की कुछ समस्याएं हैं। सरकार में जो बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इनके साथ में सामंजस्य बना करके कि जहाँ जगह हो वो हम कर रहे हैं, और जितनी जगह पर रिक्त जगह होगी वहाँ ज़रूर बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि प्राइवेट लैंड मान लो बहुत पुरानी खाली है तो उसमें कोई सरकारी योजना नहीं आ सकती है। ब्रीफ करना और धरातली जानकारी होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें पटवारी का नक्शा लगता है तभी सरकार उसमें पैसा स्वीकृत करती है। तो कुल मिलाकर के हमने इनकी बातें सुनी, और अच्छी बात यह है कि लगभग 80% समस्याओं का समाधान हुआ है। 20% समस्या हमर क्लिनिक को लेकर के जो आई है, तो हमर क्लिनिक में भी लगभग 5-7 वार्डों की समस्या में से 3-4 का निराकरण अभी हमने कर दिया है। और भी जहाँ जगह होगी, मुश्किल इस बात का है कि जिस मोहल्ले में अगर पुराना सामुदायिक भवन है और वहाँ अगर शादियाँ ब्याह होती हैं तो उसको ये लोग मांगते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद फिर ये कहना कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये भी उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा वो हमने ये भी आग्रह किया है कि अगर उनके वार्ड में जगह नहीं है और बाजू के वार्ड में अगर कोई जगह है 2 भवन बनने लायक, तो वहाँ कर दे, ये हमने सुझाव रखा है। सभापति महोदय, अभी एक जो बात खुल करके सामने अक्सर आ रही है कि जो जिला हॉस्पिटल है, दोनों पुलिस लाइन वाला जो जिला हॉस्पिटल है और अपना पंडरी वाला जो जिला हॉस्पिटल में है, जो मितानिन बहनें हैं जो अपने जो गर्भवती महिलाओं को लेकर के जाती है, तो कभी कभी वहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं और नर्सें हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ उलझुल का व्यवहार करते हैं। इसमें क्या सुधार, किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? इसमें मुझे भी शिकायत प्राप्त हुई है और अभी इसको बैठक में रखा जाएगा, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेचारी तो रात बिरात कभी भी अपने उन लोगों को ले जाती हैं। तो ये मेहनत करने वाली महिलाएं हैं, तो ऐसे नहीं। अच्छा, इनके जो अधिकारी, मितानिन बहनों के अधिकारी हैं, कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि हमारा ये कटौती कर दिया, हमने इसमें मेहनत किया है, तो इसकी शिकायतों पर निराकरण क्या है? अभी इनको मैंने कहा है कि जो समस्याएं की प्राथमिकता है, उस प्राथमिकताओं पर जो भी निराकरण होगा हम करेंगे, और जिस लेवल पर होगा तो हम स्तर पर चाहे मंत्री तक भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो इनको लेकर जाएंगे और निराकरण कराएंगे। बिल्कुल। तालाब के पास आप जो हैं विभागीय अधिकारी हैं और कुछ महिलाओं का ग्राउंड लेवल के जो महिलाओं का ये मितानिन रहते हैं, जो मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों सभी का सामूहिक रूप से एक कंप्लेन रहता है कि सरकार और विभाग की ओर से पूर्ण रूप से जो फ्रीडम और सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस विषय में आपका क्या? देखिए, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत से सुधार हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। अभी वर्तमान में
मैं शहरी स्वास्थ्य देख रहा हूँ, अर्बन बीएमओ हूँ, और मेरे सुपरविज़न में 16 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो 19 हॉस्पिटल्स हुए अर्बन। इसके अलावा हमर क्लिनिक आंगनवाड़ी केंद्र में इस 15वें वित्त आयोग में 52 आंगनवाड़ी केंद्र में हमर क्लिनिक स्टार्ट करने का ये योजना है, और हर जगह डॉक्टर बैठ रहे हैं, और डॉक्टर के साथ 4 स्टाफ और MPW, ANM स्टाफ, नर्स और कंप्यूटर स्टाफ। तो सुविधाओं का विस्तारीकरण तो हुआ है, और हर अर्बन PSC में 2-3 MO, और हमर अस्पताल 4 हैं। हमर अस्पताल का जो टाइमिंग है एट प्रेजेंट 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक है। तो हमारे अस्पताल में कुछ ज़्यादा संख्या में चिकित्सक, मेडिकल अफसर, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा समय तक सेवा देनी रहती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर ये शिकायत आती है कि गर्भवती महिलाओं को वहाँ से भेजा जाता है कि वो अनदेखा करते हैं या अपने काम के प्रति वो सजग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? देखिए, गर्भवती महिला में जो नॉर्मल है, सामान्य प्रसव, वो तो ले लेते हैं। उसमें 2 तरह की चीज़ होती है, एक सामान्य प्रसव, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस जो है आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो सिजेरियन सेक्शन जिनका पूर्व में हुआ है और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी में आते हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं लेना है। ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है उनका। जो आप बता रहे हैं कि अधिकांश यही देखने को मिलता है, उसका मुख्य कारण एज ए डॉक्टर हैं आप, और आप जो बीओ हैं, BMO हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, अर्बन BMO। श्रृंखला में हम आपसे पूछना ये मेरा लाजमी बनता है कि जो सीजरियन जो केस है ये क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें ये 2 तरह की बात होती है। एक तो जो नॉर्मल एक्टिविटी जो होता है महिला का, प्रेगनेंसी के समय जो सामान्य रूटीन घर का काम जो होता है, झाड़ू पोछा, ये सब जो नीचे तबके के लोग हैं वो तो करते हैं। तो ये रूटीन काम करने से जो है सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। प्लस कुछ लोग जो हैं, जो प्रेगनेंसी हो गया तो एकदम बेड रेस्ट करना है, काम नहीं करना है, इसमें रहते हैं गलतफहमी में, जिसके कारण सिजेरियन की आवश्यकता। और प्राइवेट सेक्टर में जो जाते हैं तो उसमें जो पहले, अभी तो आयुष्मान भारत में सिजेरियन को बंद कर दिया गया, लेकिन पहले सिजेरियन सेक्शन इंक्लूडेड था, तो उस कारण से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्शन में। प्रश्न आपसे है कि जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके परिजन से जो भी शिकायत होती है, इस प्रकार के हमको सहयोग नहीं मिल पाता विभाग की ओर से, जिला हॉस्पिटल में जाने के बाद जिला भद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, इसके प्रति आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जिला अस्पताल मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, वो बाहर है। 16 प्राइमरी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर जिला अस्पताल 2 जगह, एक पंडरी में है और MCH कालीबाड़ी है, मैटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कालीबाड़ी, 2 विंग है उसका, उससे अगर कोई शिकायत है तो आप CMHO सर को दे सकते हैं, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सर को। डॉक्टर पंकज किशोर मिश्रा, मैं अर्बन BMO हूँ, शहरी खंड चिकित्सा अधिकारी। मेरे सुपरविजन में 16 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और आंगनवाड़ी 113 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आप अपना नाम बताएं और आपके कौन सा क्षेत्र है, क्या परेशानी है? मेरा नाम लतीफ़ चौरे है, वार्ड नंबर 59 से, और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, और सामुदायिक भवन के लिए हम लोग भवन के लिए मांग कर रहे हैं, और आंगनबाड़ी बनाने के लिए वहाँ पर जगह भी है लेकिन बनाई नहीं है। आप बताएं आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता मेश्राम है, मैं वार्ड क्रमांक 60 की मितानिन हूँ। मितानिन कार्यक्रम में मेरे को 12 साल हो गया। 12 साल से वो भवन है, हमको उस भवन में रिपेयरिंग प्लस हमको बाथरूम की सुविधा चाहिए, क्योंकि हम सारी बहनें वहाँ पे बैठक करते हैं। क्या वो भवन आपको, आपके जो टीम है मितानिन टीम को अधिकृत किया गया है? हमको उनका चाबी दे दिया गया है कि आप वहाँ पे जाके अपना बैठक ले सकते हो। तो क्या इस विषय में जो आपकी भवन में जो कमियां हैं उसे क्षेत्रीय पार्षद से आपने कोई मांग की है? जी हाँ, हम लोग मांग भी किए हैं, लेटर भी दिए हैं। पहले हमारे पार्षद होते थे अमित दास होते थे, लेकिन अब जब डिवाइड हुआ तो सावित्री जयमोहन साहू को मिला है। तो जब जयमोहन साहू को हम लेटर दिए तो हाँ बोले हैं, देख के भी चले गए हैं, लेकिन बोल के गए कि दिवाली के पहले हो जाएगा, लेकिन दिवाली भी हो गया, 2 साल भी हो गया, 3 साल भी हो गया, और अभी तक कुछ। मैं यहाँ आने से पहले उनको कॉल की कि मैं यहाँ ये बात को रखने वाली हूँ, आप करोगे कि नहीं ऐसे करके, तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया।
समस्या ये है कि जैसे मीटिंग करने के लिए या बाहर से कोई भी अधिकारी आते हैं तो जो भवन है, भवन का चाबी मांगते तो कोई नहीं देते वहाँ पे, तो बाहर बैठ के बरामदे में मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे और जगह पड़ा हुआ है तो उसमें हम लोग भवन बनाने के लिए मांग करे हैं। और कुछ क्या नाम है? मेरा नाम फरीदा बेगम है, वार्ड क्रमांक 59 की मितानिन हूँ। जी मैं नाम रुक्मणी साहू, गणेश नगर से आया हूँ, वार्ड क्रमांक 8। हमार मन के घर टूटा थे लेकिन मकान नहीं दिया थे, मगर बेघर करा थे, कुछ नहीं दिया थे। रेलवे क्रॉसिंग के नीचे में घर है हमार मन के। कहाँ पे? रेलवे क्रॉसिंग गणेश नगर कचना फाटक। अच्छा, तो वहाँ वार्ड क्रमांक 8 है। तो मुख्य समस्याएं क्या हो रही है जो घर टूट? वहाँ ओवरा ब्रिज ओवर ब्रिज बनेगा, उसका नाम से तोड़ा था हमारे घर लग। क्षेत्रीय पार्षद क्या कर रहा है इस मामले में? क्या आपने सूचना दी है? हाँ, सूचना हो गई है। क्या बोले? गए थे वहाँ, कलेक्टर ऑफिस गए थे और जितना मन के घर टूटी तो साथ में पार्षद भी गए थे क्षेत्र के, तो कहीं ना कहीं लग रहा है निराकरण होगी।